नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आप देख सकते हैं कि रात के 12:30 बज रहे हैं और आप देखो इधर अभी काम चालू है। ये लोग कहते हैं कि सऊदी में हैं, कुवैत में हैं, कतर में हैं, दुबई में हैं, ओमान में हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा। लेकिन भाई साहब, वो तो उनकी आत्मा से पूछो कि कैसे कमाते हैं। यकीन नहीं होगा आप लोगों को। सऊदी की कमाई बहुत दिखती है, लोग कहते हैं बहुत दिखती है। इसलिए दिखती है क्योंकि बहुत कष्ट की कमाई है, बहुत दुख की कमाई है। घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, बीवी बच्चे छोड़ो, माँ बाप छोड़ो, इसके बाद में यहाँ आओ तो क्या होता है, काम करो। अरबी नहीं जानते हो तो उसकी सज़ा अलग है आपको। अगर अरबी जान गए तो एक डायलॉग है यहाँ पे, आपने जानवर फिल्म का सुना होगा, आए हो तो अपने मन से लेकिन जाओगे अब हमारे मन से। यहाँ बहुत कष्ट में रहते हैं लोग। हम ऊपर वाले की दुआ है, हमें तो ऐसा कोई कष्ट नहीं है। बस यही कष्ट है भैया कि सो रहे थे अभी हम, वही नींद लगी थी, तब तक मेरा फ़ोन बजा कि आओ हम यहाँ पे हैं, हमको ले चलो। और हमको पता ही नहीं किसके साथ हो गई हैं, और आने के समय हमको याद किया। परसों हमको एक ड्राइवर मिला था, स्कूल का फंक्शन था, गए थे। यही पास में ही रहता है, मेरे नदीम में ही रहता है। तो कह रहा था, जानते हो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, भाई साहब हमको रूम ऐसा दिया है कि रूम में जब गुबार उड़ता है, यानी धूल उड़ती है, हवा चलती है तो धूल आती है, ठीक है। और इसके बाद में जब बारिश होती है तो पानी आता है, ठीक है, समझ गए। अब ये बताओ वो कैसे काट रहा है। हमें ऊपर वाले की दुआ से अच्छा मिला है, रूम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परिवार भी अच्छा मिला है, फैमिली भी, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन बस हम ये कह रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि सऊदी कमा रहा है। अरे भाई, सऊदी कमा रहा है तो सऊदी में आपको अगर कोई 10 बज जाए, अगर कह दे कोई कि आपको फलाने जगह जाना है, तो आप एक नींद लग रही, नींद लग रही, ये है वो है। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं होता है विदेशों में। अगर फ़ोन बजा, आप आखिरी समय चल रहा है, आपका सांस आखिरी है, और फ़ोन बजा तो उस आखिरी सांस में भी आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, समझ गए। तो उसकी कहानी ये है, उस आदमी की मैं बता रहा था आपको कि उस आदमी की कहानी है कि कहोगे अभी, वो कहता है कि सुबह ड्यूटी करता हूँ। उसकी ड्यूटी सुबह रहती है, 6 बजे स्कूल रहता है बच्चों का। उसके बाद में उसके कफिल की 7 लड़कियाँ हैं, ठीक है, जिसके यहाँ उसके 7 लड़कियाँ, उसकी 7 मैडम हैं। तो इसके बाद में उनको वहाँ से फिर 2-3 लड़कियाँ ड्यूटी करती हैं, उनको ले जाता है, वहाँ छोड़ता है। इसके बाद उनको छोड़ने के बाद फिर आता है, फिर खाना बनाता है। उसमें वो कह रहा था कि भाई साहब इतना छोटा रूम है हमारा कि खाना भी नहीं बना सकते, उसमें बनाने में दिक्कत है। और उनको झार आता है, लहसुन और प्याज की झार आता है, समझ गए। और कह रहा था भाई साहब इसके बाद में सोना नहीं है, सुबह आना है, इसके बाद अंदर जाना है, जो मजलिस होती है, बैठका इनका होता है, उसको साफ़ करना है, साफ़ सफाई करनी है वहाँ पे। अगर कोई बर्तन चाय का जूठा है उसको हटाना है। इसके बाद भाई साहब बोल रहा था कि फिर उसके बाद में हम खाना खा के, होटल पे खाना खा के आते हैं, सोते हैं। फिर हमें सोने में बच जाता है 10-11, फिर 12 बजे, 11:30 और 12 बजे से लड़के निकलने लगते हैं स्कूल से, लड़के आते हैं। इसके बाद मैडम को लाओ 3 बजे। इसके बाद में 4 बजे फिर वही काम। घर के सामने लोग बैठते हैं, रूम में नहीं, अंदर ही बैठते हैं घर में, लेकिन सामने। तो उसको, उसकी सफाई करो। इसके बाद में उनका एसी चलाओ, उनका चाय का हवा बनाओ,
चाय कहावा बनाने के बाद में वो सब जब बैठेंगे चाय पीने कहावा पीने 4 6 10 लोग, तो वहाँ पे तुम अपने रूम को छोड़कर उनके सामने बैठो, उनके पास बैठो, किसी को पानी चाहिए दो, किसी को कहावा चाहिए दो। समझ गए? ये होता है, समझ रहे हो भाई साहब? बस यही हमारी आप लोगों से यही हमारी अनुरोध है कि किसी की कमाई को देख के जलो मत कि वो कितना कमा रहा है। भाई साहब कमाने में बहुत मेहनत है। अब ये समझ लो, जो घर पे 250 रुपये देता है वो सोचता है 5 घंटे 8 घंटे परमानेंट हम उससे फावड़ा चलवाएं, खेत में काम करवाएं, उसको पानी न पीने दें, लैट्रीन न जाने दें, बाथरूम न जाने दें, बस काम करता रहे। तो ये समझो भाई साहब, ये 40,000 और 45,000 महीने का दे रहे हैं, तो ये कैसे बजाते होंगे? वो बहुत खुशनसीब हैं होते हैं वो हाउस ड्राइवर जिनको परिवार अच्छा मिलता है। हम कह रहे हैं हम बहुत खुश हैं, परिवार अच्छा है हमारा। हमारी ड्यूटी लगभग दिन में नहीं रहती है, रात में भी नहीं रहती है, लेकिन क्या है, हमारी जो हमारी मैडम है उसकी बहन के बच्चा हुआ है ऑपरेशन से, लड़का हुआ है, तो वही मेरी मैडम की माँ गई है देखने। तो मेरी मैडम मेरे घर पे ही रहती है, माँ के साथ रहती है, माँ बाप के साथ, क्योंकि उसका तलाक हो गया है, एक लड़का है, लेकिन बहुत अच्छी है मैडम। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया कोई वो नसीब वाला है जो अच्छा घर पाता, अच्छा परिवार पाता है, लेकिन सब नसीब वाले नहीं होते यहाँ पे आते हैं। वो कह रहा था आदमी यहाँ कहता है, नहीं मानोगे, हम भी कभी कभी भाई साहब 3 घंटे सोना मिलता है, कभी 4 घंटे सोने को मिलता है। अभी मानोगे नहीं, आज मैं सुबह 6 बजे का उठा हूँ, 6 बजे से 2 हॉस्पिटल था मेरा, मैं हॉस्पिटल किया हूँ 2, और इसके बाद में शाम को होटल से खाना लाना, छोटा मोटा काम वैसे था, और इसके बाद में बस घर पे बात किया हूँ 1.5-2 घंटे, और भाई साहब इसके बाद फिर खाना बनाया हूँ शाम को। आज सब्जी बनाई थी घुइया की मसालेदार, तो खाना खाए, फिर लेटे थे, आराम कर रहे थे, सोच रहे थे अब हम सो जाए। तो जैसे हल्का सा नींद आया, तैसे मैडम की माँ का फ़ोन आ गया, बोली अमित हम अपनी लड़की के घर पे हैं, आओ हमको लेके चलो, और फिर सोना, बोली फिर सोना चल के। समझ गए? तो अभी मैं फ़िलहाल पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच गया हूं इस्पीलिया में, और माफ़ करना ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन बहुत कष्ट का पैसा है भैया, समझ गए? बहुत ईमानदारी का पैसा है। आप कहोगे हम सच बता रहे हैं, इंडिया में आप 50,000 कमा रहे हो फिर भी आपका नहीं दिखेगा, 50,000 में आप 25,000 बचाओगे। यहाँ पे जो बंदा 45,000 कमा रहा है, जिसकी सैलरी 45,000 रुपये इंडियन करेंसी है, उसकी 35,000 रुपये आराम से बच जाती है, 35,000 38,000 बचा लेता है बंदा, क्योंकि भाई साहब उसको पता है कि कितने मेहनत से हम कमा रहे हैं यहाँ पे। समझ गए? तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी कहानी या मेरी आप बीती आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, हम सबको भी ऊपर उठने का एक मौका दिया जाए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सदा खुश रहो, आप लोगों की फैमिली सदा खुश रहे, और मैं दुआ करता हूं कि आप लोगों को अपना घर और परिवार छोड़कर हम लोगों की तरह कहीं न जाना पड़े विदेशों में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।